शुक्रिया रानू। कोई नहीं जी, मुझे तो लगा था कि आप नाराज हो जाएंगी कि मैं वहां से इतनी जल्दी क्यों आ गई। अरे क्यों, मैं क्यों नाराज होंगी? देखो रानू, अब दानियल की तुम भी बीवी हो और कोशिश करो कि दानियल के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। अब थोड़ा मुश्किल होगा रानू, इसलिए कि दानियल मुझसे बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, पहली बीवी जो हो उनकी। अब तुम भी तो उनकी दूसरी बीवी हो, हक है तुम्हारा उन पर, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा हक मारो। चाहती हूँ कि दानियल तुम्हें वक्त दे, वरना तुम क्या समझोगी कि जो मैंने वादे तुमसे किए थे क्या वो झूठे थे? हाय अल्लाह सोबिया जी, आप कितनी अच्छी हैं। आपको पता है, अगर आपकी जगह कोई और औरत होती ना तो मेरी जिंदगी जहन्नुम कर देती वो। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ रानू, जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, जो बात मैं तुमसे अब कहने लगी हूँ वो और से सुनना। आज के बाद तुम दानियल का बहुत खास ख्याल रखोगी। दानियल का हर काम तुम अपने हाथों से करोगी। समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं क्या जानूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मगर एक सच बात बोलूं, मैं मीर दानियल के दिल में कभी जगह नहीं बना पाऊंगी। क्यों? आपसे इतनी मोहब्बत जो करते हैं वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। इस बात की तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, मैं हूं ना। मैं यही कह रही थी सोबिया से कि छोड़ के आने की क्या जरूरत थी, भाई जब साथ लेकर गई थी तो साथ ही लेकर आती। सोबिया जी तो बहुत अच्छी है माँ जी, कह रही थी जब तक दिल करे रुक जाओ, वो तो अम्मा ने जबरदस्ती भेज दिया। मैं तो सोच रही थी सोबिया जी मेरे आने पर गुस्सा करेंगी। वो गुस्सा करने वाली कौन होती? अच्छा मुझे ये बता, तुझे यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं माँ जी, परेशानी क्यों होगी, आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे। तू है ही इतनी अच्छी तो हम तुझसे प्यार क्यों नहीं करेंगे? अच्छा ये बता, सोबिया तुझे डांटती तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, सोबिया जी बहुत अच्छी हैं, वो दिल की बहुत बड़ी हैं, वरना कौन करता है अपनी मियाँ की दूसरी शादी। और पता है, कह रही थी कि मीर दानियल के सारे काम तुम करोगी। सोबिया कह रही थी? हाँ, वो कह रही थी कि तुम मीर दानियल के दिल में किसी तरह जगह बनाओ, वो बहुत प्यार करते हैं ना सोबिया जी से। पर माँ जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं मीर दानियल के दिल में कैसे जगह बनाऊं। आप बताएं ना कि मैं क्या करूं। वो सोबिया जी से इतना प्यार करते हैं तो फिर मेरे पास क्यों आएंगे, मुझसे बातें क्यों करेंगे? बिल्कुल झल्ली है तू। अरे वो बात नहीं करता तो तू बात कर, जब तू बात करेगी तो वो तेरी किसी बात का जवाब देगा ना। इस तरह तुम दोनों की अजनबियत खत्म हो जाएगी। और सच्ची बात तो ये बेटा कि तेरे और दानियाल के दरमियान में बहुत दूरी है, इसलिए कि हमारे यहाँ दूसरी शादी होती ही नहीं। ये तो तेरी किस्मत कि तू हमारी बहू बन गई। जी माँ जी, मेरी किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी है जो मैं यहाँ आ गई। पता है, जब मैं यहाँ आती थी ना तो मैं यही सोचती थी कि अल्लाह ये कितनी प्यारी हवेली है, काश हमारे पास भी ऐसी हवेली होती। कितनी झल्ली है तू। अब हो गई ना अमीर? हाँ, मिल गई हवेली। अच्छा सुन, किसी चीज की जरूरत हो ना, पैसा जेवर कपड़ा, तो दानियाल से कह देना। ये बातें करने से भी तो उसके करीब होगी। हाँ, पाजेब की कसर रह गई थी क्या? जी माँ जी, वो बहुत प्यारी है ना, इतनी छुन छुन करके बोलती है इसलिए। अच्छा बाबा, पाजेब भी ले लेना। अरे रानो, तुम यहाँ बैठी हो और दानियल के आने का वक्त हो गया है, और मैंने तुमसे कहा था कि खाना तुमने बनाना है उनके लिए। चलो उठो, खाना बनाओ। बना लेगी खाना, पहले तू यहाँ मेरे पास बैठ। सोबिया, मेरा दिल बहुत खुश हुआ बेटा। रानो तेरी बहुत तारीफें कर रही थी। माँ जी, ब्याह कर भी तो इसे मैं ही लाई थी ना, तो क्या ख्याल नहीं रखूंगी इसका मैं? बहुत खुश है दिल मेरा, सुकून हो गया मेरी जिंदगी में। दुआ कीजिए माँ जी कि जल्दी से खुशखबरी मिले।
फिर देखिएगा कि कितना सुकून होगा इस हवेली में। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। दानी, खाना लगा दी? हाँ लगा दिया। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लें। ये क्या बात हुई? मैं अकेला नहीं खाऊंगा। मैं आपको अकेला खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। रानो खाएगी ना आपके साथ? जाए, वो आपका कमरे में इंतजार कर रही है। तुम्हें भूख नहीं है तो हम बाद में खा लेंगे, मगर रानो के साथ मैं नहीं खाऊंगा। ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। अरे इसमें रिस्क वाली कौन सी बात है? क्या मसला है? दानी जाए ना, इंतजार कर रही है वो आपका। अभी तो ये बात कह रही हो ना, बाद में झगड़ा भी तुम ही करोगे। अरे बाबा नहीं झगड़ा करूंगी, उस दिन के लिए सॉरी, थोड़ी परेशान हो गई थी इसलिए रोक लिया था आपको। और देखिए आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा मुझे। और अब मैं कोशिश करूंगी कि आप दोनों के दरमियान ना आऊं। आपसे ये कहूंगी कि आप आ गए? मुझे लगा था आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे। अरे भाई, तुम्हें इंतजार करवा के उसके साथ कैसे खा सकता था? मेरा मतलब है, सोबिया ने बताया मुझे कि तुम इंतजार कर रही हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ खा लूं। थैंक यू। आप बैठे ना। मुझे आपकी पसंद नापसंद हर चीज का पता है मीर जी, आपसे बेखबर नहीं हूं मैं। गुड। तुमने बनाया? सच कहूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं, कहो। ये खाना ना बशारत ने बनाया है, लेकिन सोबिया जी ने मुझे कहा था कि मैं आपको कहूँ कि ये मैंने बनाया है। आप प्लीज सोबिया जी से मत कहना, वरना वो मुझे डांटेंगी। नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों से डरा मत करो। डरना तो पड़ता है, अगर सोबिया जी को मेरी कोई बात बुरी लग गई तो मैं कोई उनके बराबर तो नहीं हूं ना। अरे भाई, तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला, ये बात अच्छी लगी मुझे। और हाँ, आइंदा भी मुझसे कभी झूठ मत बोलना। नहीं नहीं मीर जी, ऐसी नहीं हूं मैं, लेकिन देखें अब आपसे सच बोला ना तो उनसे झूठ बोलना पड़ेगा। चलो छोड़ो, खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं नहीं, पहले आप खाएं, मुझे शर्म आएगी। अम्मा ने कहा है कि बीवी शौहर के साथ नहीं खाती, पहले शौहर खाते बाद में बीवियां खाती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ खाओ, क्योंकि साथ खाने से बरकत होती है। अम्मा ने ये नहीं बताया तुम्हें? जी नहीं। लो। खाओ ना। क्या करना है माँ जी, मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। हाँ बेटा, अब ये काम सिर्फ तू ही कर सकती है। यूं तो सारे कमरे साफ हो गए,
बस एक साहिर का कमरा ही रह गया है। तो यूं कर, बशारत और जुलेखा को साथ ले जा। उसके कमरे में काफी धूल मिट्टी हो गई है, सफाई करवा दे बेटा। लेकिन माँ जी, मुझे तो अभी दोपहर का खाना भी बनाना है और जुलेखा स्टोर की सफाई कर रही है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर देती हूँ। बशारत तुम चले जाओ, मैं काम देख लूंगी। ठीक है जी। लेकिन रानू बेटा, तू अकेली कैसे? पहले भी तो करती थी ना। मैं कर लूंगी माँ जी, आप बस हुक्म करें। इधर आ। जीती रहे, खुश रहे। मैं काम देख लेती हूँ। तुम तो यही सोच रहे होगे ना मीर साहिर, कि मुझ जैसी लड़की इस हवेली में बहू बनकर आ नहीं सकती। तो देख लो, मैं इसी हवेली में बहू बनकर आ गई। अब आओगे तो देखना, देखते ही रह जाना कि किस शान से मैं इस हवेली में रह रही हूं। तुम्हारे तो होश ही उड़ जाएंगे मीर साहिर। सोबिया, 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 सोबिया। आप कैसा महसूस कर रही हो तुम? बेहतर हूं दानी। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब आपकी तबीयत कैसी है? जी बेहतर हूं। इनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। शी इज प्रेग्नेंट। What? अब आप इनको घर ले जा सकते हैं। दानी, दानी, अल्लाह ने मेरी सुन ली। हाँ, अल्लाह ने मेरी सुन ली दानी। खुदा खैर करे, मेरा तो दिल घबरा रहा है। परेशान क्यों होती है असमत? खुदा से दुआ कर, अल्लाह बेहतर करेगा। बेटा, सब खैरियत तो है ना? सोबिया माँ बनने वाली। क्या क्या क्या? जीती रहे, शुक्र है खुदा का कि उसने हमारी सुन ली। बहुत मुबारक हो तुझे। अरे, इतनी बड़ी खुशी लेके आए हो। कहाँ है तुम्हारे अब्बा? बुलाओ उनको, उनसे कहो कि अपनी बहू के सर पे हाथ रखें। अब मेरी बेटी उनकी ख्वाहिश पूरी कर देगी। कर अपने माँ बाप को फोन, वो तो खुशी से पागल हो जाएंगे। बल्कि तू रहने दे, ये खुशखबरी मैं खुद सुनाऊंगी मिर्जी को। अरे असमत, मेरा तो जी चाह रहा है घर घर में मिठाइयां बांटो। रानू, तूने कुछ सुना? मेरी सोबिया माँ बनने वाली है। क्या वाकई? सोबिया जी, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत मुबारक हो सोबिया जी आपको। इसीलिए कहती थी कि थोड़ा इंतजार कर लें। खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। देख लो बहन, सब्र का फल मीठा ही होता है। मिठाई बटने लगी थी
इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपका मुंह मीठा कराऊं। इधर रख दो। नहीं जी, इतनी बड़ी खुशी है, अपने हाथों से मुंह मीठा करूंगी आपका। ये लीजिए। हो गया शौक पूरा? इसे यहाँ रख दो और जाओ। जी। सुनो, ये प्लेट अपने साथ लेती जाओ। क्या बात है, परेशान लग रही है? नहीं तो मैं ठीक हूँ। क्या बात है रानू, बताओ मुझे। कुछ नहीं वीर जी, सर में दर्द हो रहा है दरअसल। मामी की बात से परेशान है? नहीं। कोई तो बात है जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। बताओगी नहीं मुझे? वीर जी, इस हवेली में इसलिए आई थी ना, ताकि इस हवेली को फारिस दे सकूं। तो सोबिया जी। तो क्या हुआ? अब आप मुझे किसी ने कुछ कहा तुमसे? सोबिया जी है ना, मुझसे पहले की तरह बात नहीं करती। उनकी बात करने का अंदाज बिल्कुल बदल गया है वीर जी। देखो, उसकी तबीयत खराब है ना, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं होगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? ऐसी उल्टी सीधी बातें मत सोचो। तुम मेरी वाइफ हो, भला मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? आपको पता है, मैंने आपकी मामी को कहते सुना था कि अब इस शादी का कोई फायदा नहीं है। देखो रानू, वो या कोई भी कुछ भी कहता रहे, तुम्हें किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दरअसल सब लोग अचानक इतनी बड़ी खुशखबरी का सुन के बहुत एक्साइटेड हो गए। मैं भी दिन रात दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक मुझे भी औलाद दे दे। अब रोना बंद करो, जरूर दुआ करना, लेकिन देखो आज के बाद रोना मत, क्योंकि तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माशाल्लाह से कितनी रौनक हो गई है हवेली में। कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम बच्चों के पीछे भागती फिरोगी। इंशाल्लाह। इस दिन के लिए तो कब से ख्वाब देख रही थी मैं, खुदा ने आज पूरे कर दिए। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि ये वक्त कल का आता आज ही आ जाए। आएगा इंशाल्लाह, तो फिक्र ना कर। देख बेटा, इन दिनों में तेरा आराम करना बहुत जरूरी है। जा रानू से जाके कह कि चाय पानी का कोई बंदोबस्त करे। जी अम्मा, अभी कहती हूँ। और सुन बेटा, ऐसे दिनों में ज्यादा चलना फिरना अच्छा नहीं होता, क्यों सालिया? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम यहीं बैठी रहो, मैं जुलेखा को बुलाती हूँ। लोग तुझे मुबारकबाद देने आ रहे हैं ना। जुलेखा, जुलेखा। माँ जी,
जुलेखा काम कर रही है किचन में, आप मुझे बता दें। हाँ, उससे क्या चाय का इंतजाम करे। रानो, जुलेखा को रहने दो, बल्कि सबके लिए तुम चाय बना कर ले आओ ना। भाई हमारी जो रानो है ना, ये चाय बहुत अच्छी बनाती है। हमें तो रानो के हाथों की चाय पीने की लत लग गई है। इतना अरसा काम जो करती रही हमारे घर में, है ना। चलो जाओ, सबके लिए चाय ले आओ। और हाँ सुन बेटा, यूं कर कि कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त कर ले। भाई खानदान की औरतें आई हैं, कुछ खाए पिएगी तो सही ना। ठीक है, चल जा, शाबाश, जो हमें बच्चा। बहुत अच्छी बच्ची है रानो, है ना सालिया।